दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि कैसे कॉनर ने कहा है कि मुझसे मत पूछिए कि ये इश्यूज़ स्टार्ट कब से हुए, यूएफसी से पूछिए। यूएफसी जानती है कि इस फाइट पे जाने से पहले उनके पास उनके लेग में जो कि ब्रेक हुआ अल्टीमेटली, जो कि टूट गया इस फाइट में, उस एंकल में इश्यूज़ थे, उस शिन बोन पे स्ट्रेस फ्रैक्चर थे जो कि एक होता है बहुत ही बारीक फ्रैक्चर, जो कि फ्यूचर में शायद एक बड़ा फ्रैक्चर बन सकता है। और इस बात का पता था यूएफसी को। और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारी फ़ोटोज़ है वो रिलीज़ की थी। हमने उनको देखा था कि वो ट्रेनिंग कैंप में अपने एंकल को जो कि ब्रेक हो गया इस फाइट के अंदर जाके उसको रैप करके पट्टी बाँध के अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। और एक फ़ोटो में है कि उनको जो पूरा पैर है उसपे पट्टी बाँध रखी है। तो सवाल यहाँ पे ये था कि यूएफसी कितना जानती थी? क्या यूएफसी को पता था कि यहाँ पे शायद कॉनर एक कॉम्प्रोमाइज़्ड पोज़ीशन में है, कमज़ोर पोज़ीशन में है और फिर भी उनको जाने दिया इस फाइट करने के लिए? और अल्टीमेटली अपने सबसे बड़े स्टार को, अपनी सबसे बड़ी सुपरस्टार को उन्होंने एक तरीके से खतरे में डाल दिया और अल्टीमेटली उनको एक मेजर इंजरी हो गई। और एक इंटरव्यू में आप बताया डिना व्हाइट ने कि येस, उन्हें पता था। उन्होंने बताया कि कॉनर ने इस फाइट में जाने से पहले परमिशन माँगी थी कि क्या वो अपने एंकल्स को रैप कर सकते हैं और उनको ये परमिशन है, ये मिल गई थी फ्रॉम नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन। लेकिन फाइट से पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो फाइट से पहले उन्होंने बेसिकली उनके पास ऑप्शन था बट उन्होंने अपने एंकल्स को रैप नहीं किया। नॉट श्योर व्हाई, क्यों किया वो नहीं जानते। लेकिन उन्हें बताया कि कॉनर को क्रॉनिक आर्थराइटिस है उनके एंकल्स में। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ है बिकॉज़ क्रॉनिक आर्थराइटिस कभी-कभी बहुत जल्दी हो जाता है, इसका कोई कोई अ, लिंक नहीं है एज के साथ। और इश्यूज़ यहाँ पे थे, यूएफसी जानती थी, कॉनर ने मैं माँगी थी परमिशन कि क्या मैं अपने रैप कर लूँ अपने एंकल्स को, जैसे यहाँ पे उन्होंने कर रखा है इस फ़ोटो में। बट फाइट से जस्ट पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद ये सोच के कि अगेन मैं सिर्फ गेस कर सकता, यहाँ पे हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? शायद ये सोच के कि अगर मैं एंकल रैप करूँगा तो ध्यान जाएगा पोरिये का एंकल्स पे कि अरे! आज एंकल्स रैप क्यों हैं? क्या कुछ इश्यू है यहाँ पे है? सो शायद बजाए ध्यान जाए पोरिये का उनके एंकल्स पे, उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया। शायद उन्होंने इसलिए उन्हें एंकल्स रैप नहीं किए। उनके पास ऑप्शन था, उनके पास परमिशन थी और लेग किस को यूज़ किया ताकि पोरिये हैं वो लेग से दूर रहें। एटलीस्ट एक जो फैक्टर है वो दूर हो जाए और उनके जो लेग्स हैं वो सेफ रहें, बजाय वो मुझे अटैक करें। मुझे उन पे अटैक करने दीजिए, मैं उन पे अटैक करता हूँ अपने अपने लेग किक्स के थ्रू। और इसकी वजह से शायद एक जो जो रास्ता है ये फाइट हारने का वो बंद हो जाएगा। बट अगेन हम यहाँ पे सिर्फ गेस कर सकते हैं। और कौन जानता है इस टाइम पे कि अगर शायद वो अपने एंकल रैप कर लेते तो क्या पता ये इश्यू ना होता, क्या पता ये एंकल ब्रेक ना होता, क्या पता ये इंजरी ना होती। अब हम सिर्फ दोस्तों हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। अ, कई बार फाइटर्स हैं वो अपने रैप करते हैं अपने पैर को ताकि जो ग्रिप है वो बन जाए जब वो करते हैं कुछ होल्ड्स। खासकर जो प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं ऑन ग्राउंड, ताकि ग्रिप है वो बनी रहे, पैर स्लिप ना हो जब वो होल्ड करते हैं किसी और को यूजिंग लेग्स। ब्रॉक लेसनर वर्सेस फ्रैंक मीर, 2 फाइट, उसमें फ्रैंक मीर का जो पैर है वो बहुत तरीके से उसको बैंडेज मार रखे थे फ्रैंक मीर ने, बिकॉज़ फर्स्ट फाइट में यूजिंग लेग लॉक आई थिंक वो फाइट जीत गए थे फ्रैंक मीर। तो शायद एक चांस ये था कि हे इस बार भी मेरे पास एक होगी एडवांटेज, बट अगेन उसके लिए उनको परमिशन मिली होगी। सो पॉइंट इज़ कॉर्नर जानते थे कि कुछ इशू है, यूएफसी जानती थी कुछ इशू है, उनके पास ऑप्शन भी था अपने एंकल को रैप करने का। और कौन जानता है शायद अगर वैसा वो कर लेते तो ये इंजरी नहीं होती। दोस्तों इंटरेस्टिंग, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी न्यूज़ है वो निकल के आ रही हैं। खुद यूएफसी बता रही है, डेना व्हाइट बता रहे हैं कि येस ये ऐसा-ऐसा हो रहा था। और मेबी शायद हमें और कुछ न्यूज़ मिलेगी आगे जाके। बट दिस इज़ द बिग न्यूज़ दोस्तों कि यूएफसी जानती थी, कॉनर के पास ऑप्शन था कि वो रैप कर लें अपने एंकल्स को, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और शायद शायद ये एक रीज़न है कि उनका लेग है वो ब्रेक हो गया। वी कैन जस्ट दोस्तों इमेजिन।
दोस्तों, हम बात करते रहेंगे इस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या लगता है आपको कि क्या ये रीज़न है, अगर ये अंकल रैप हो जाता, तो क्या इंजरी नहीं होती? बिकॉज़ नॉर्मली अगर आपका जो आपका पार्ट है वो रैप हो चुका है, हेवीली बैंडेज्ड है, तो वो नहीं मुड़ेगा इतनी आसानी से, राइट? आपके पास सपोर्ट है। आई फ़ील कि शायद फ़र्क पड़ता। आई थिंक सो। बट व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।